नमस्कार, आप देख रहे भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज देखेंगे रिश्तों की राजनीति। देश में चुनाव का माहौल है, इसलिए हर तरफ चुनावी हलचल देखने को मिल रही है। जहां भी देखो राजनीति, पार्टी और चुनावी जीत हार की चर्चा हो रही है। ऐसे में कई सारे विवाद और लोगों के अपने विचार भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच बहुत सी ऐसी लोकसभा सीट सामने आई है जो हॉट सीट बनी हुई है और इन सीटों पर ऐसे नेता हैं जो अपनों के साथ ही इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। कहीं ननद भाभी आमने सामने हैं, तो कहीं चचेरे भाई बहन एक दूसरे को चुनावी विसात में मात देने के लिए बेचैन हैं। खैर, देखना होगा कि रिश्तों की राजनीति कहां तक पहुंचेगी और किसकी जीत और किसकी हार होगी। लोकसभा चुनाव का आगाज, देश भर में जमकर हो रही रैलियां। पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर हमला, चुनावी मंच से साधा निशाना। महाराष्ट्र के चुनाव में आमने सामने अपने रिश्तों के बीच राजनीति। देवर भाभी के बीच लोकसभा चुनाव, किसकी जीत किसकी हार। कुर्सी की जंग में भाई बहन में लड़ाई, सियासी खेल में बिखरा परिवार। राजनीति में उतरी भाभी और ननंद, घर का ही बिगड़ा खेल। लोकसभा सीटों पर भारी कलेश, जल्द होगा चुनावी समावेश। महाराष्ट्र में चुनावी खेल, राजनीति में परिवारवाद दिखा छोड़। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वैसे तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, परंतु इस बीच कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो एक ही परिवार से हैं, लेकिन चुनावी लड़ाई में प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस लिस्ट में एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले के सामने एनसीपी अजीत पवार गुट की सुनेत्रा पवार मुकाबले में हैं। दोनों रिश्ते में ननद भाभी हैं और चुनावी मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट पर ननद भाभी की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव में कई सारे रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर भी इस बार काफी रोचक मुकाबला है। एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले के सामने एनसीपी अजीत पवार गुट की सुनेत्रा पवार मुकाबले में हैं। सुनेत्रा रिश्ते में सुप्रिया सुले की भाभी हैं। वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी हैं। सुप्रिया अजीत की चचेरी बहन है। भले ही ये लड़ाई ननंद और भाभी की मानी जा रही हो, लेकिन असल में ये मुकाबला चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच वर्चस्व का है। अजीत पवार की अगुवाई में तमाम विधायकों के जाने से एनसीपी में टूट हुई और नौबत पार्टी पर वर्चस्व से लेकर नाम और निशान तक पहुंच गई। उसके बाद चाचा भतीजे के बीच रिश्तों में काफी तल्खी आ गई। माना जा रहा है कि बारामती से सुप्रिया की उम्मीदवारी के बाद ही अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया के सामने उतारने का फैसला किया। बारामती पर पिछले 5 दशक से ज्यादा शरद पवार और उनके परिवार का वर्चस्व है। शरद पवार के अलावा उनके भतीजे अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बारामती सीट पर लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर कौन बाजी मारेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस बार चुनाव में ननंद और भाभी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार खुद सुनेत्रा के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और लगातार इलाके में प्रचार कर रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरणों में चुनाव होंगे। बारामती में 7 मई को मतदान होगा। गौरतलब है कि शरद पवार का परिवार और राजनीतिक संगठन जो कभी एक ही हुआ करता था, अब वो 2 खेमों में बटा हुआ है और अब सत्ता के 2 केंद्र भी हैं। शरद पवार का घर गोविंद बाग और अजीत पवार का घर सहयोग सोसाइटी के बीच की दूरी महज 7 किलोमीटर होगी, पर अब दिलों की दूरियां उससे भी ज्यादा है। ये दूरी लोकसभा चुनाव में और ज्यादा बढ़ गई है, जब शरद पवार के गढ़ बारामती में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले एक दूसरे को टक्कर दे रही है। महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी मुकाबला पवार बनाम पवार होने से खासा रोमांचक हो गया है। मंगलवार को अजीत पवार लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बारामती में थे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती लोकसभा से उम्मीदवार हैं। सुनेत्रा पवार का मुकाबला सुप्रिया सुले से है। बारामती में प्रचार सभा से अजीत पवार ने सुप्रिया सुले और शरद पवार पर निशाना साधा। अजीत पवार ने कहा, अब तक आप पवार के पीछे खड़े रहे हैं। वोट करते समय जहां भी पवार दिखे वहां वोट कर देते। इससे आपको पवार को वोट देने का संतोष मिलता था। पहले बेटे यानी मुझे वोट देते थे, फिर साहिब यानी पिता को वोट देते थे, फिर बेटी को वोट देते थे, अब बहू को वोट दें। अजीत पवार ने आगे कहा कि मैंने भी पीएम मोदी की आलोचना की है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पीएम मोदी ने कभी भी छुट्टी नहीं ली। मोदी सिर्फ ये देखते हैं कि देश का विकास कैसे होगा। वर्तमान सांसद द्वारा निकाले गए 90% पर्चे मैंने तैयार किए हैं। उप पुलिस मुख्यालय, नगर पालिका, पुलिस स्टेशन, पंचायत समिति, सड़कें, ये सब उनकी देन है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है और चुनाव के दौरान बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस चुनावी जंग में महाराष्ट्र से एक परिवार उतरा हुआ है, जिसमें देवर भाभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सच तो यह है कि यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब रिश्ते आपस में टकराए हों। इससे पहले भी चुनावी मुकाबले में रिश्तों ने इम्तिहान दिया है। 1984 की अमेठी सीट पर हुए चुनाव में गांधी परिवार ही आमने सामने था। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी को चुनौती उनके अपने ही छोटे भाई की पत्नी मेनका गांधी से मिली थी। मेनका निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और अपने जेठ को चुनौती देने उतरी थी। हालांकि मेनका को हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में ही ननद भाभी की तरह एक मुकाबला देवर भाभी का है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के बीच खूब उलटफेर देखने को मिल रही है। पिछले दिनों अमरवती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अपने पति की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। अब बीजेपी विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल की पत्नी अर्चना पाटिल अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। वे एनसीपी के टिकट पर राज्य की धाराशिव से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अर्चना पाटिल पार्टी के नेता सुनील तटकरे की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुई। पाटिल के एनसीपी में आने के बाद धाराशिव यानी उस्मानाबाद से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया। उस्मानाबाद के नाम से जाने जाने वाले धाराशिव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने ओम राजे निंबालकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने महाराष्ट्र की मायावती गठबंधन ने एनसीपी अजीत पवार गुट के टिकट पर अर्चना पाटिल को उतारा है। अर्चना पाटिल धाराशिव से पूर्व मंत्री रही हैं। डॉक्टर पदम सिंह पाटिल की बहू और बीजेपी विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल की पत्नी हैं। धाराशिव में शिवसेना ठाकरे गुट से ओम राजे निंबालकर को उम्मीदवार बनाया गया है। धाराशिव में अब ओम राजे निंबालकर और अर्चना पाटिल के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मौके पर सुनील तटकरे ने कहा कि महायुति के सीट आवंटन में धाराशिव की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को मिली है। गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अर्चना पाटिल लोकसभा की उम्मीदवार होंगी। अर्चना पाटिल पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। वे धाराशिव जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष हैं।
अर्चना पाटिल धाराशिव जिले और उसके आसपास महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था लेडीज क्लब की अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि देश का सियासी मिजाज अभी काफी गर्म है और ऐसे में चुनावों के मद्देनजर रैलियों का दौर जारी है। स्टार प्रचारक से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों तक सब अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हर कोई अपनी पार्टी के तमाम चुनावी वादों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। कुर्सी की इस लड़ाई में भाई बहन भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। राजनीति का खेल हमेशा ही रिश्तों के बीच आ ही जाता है। शर्मिला बनाम अविनाश शेट्टी मुकाबला इस बार चुनाव में दिखाई दे रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की फिरोजाबाद सीट से मुलायम सिंह यादव परिवार के 2 सदस्य आमने सामने थे। वहां शिवपाल यादव का मुकाबला अपने चचेरे भाई राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय से हुआ था। इस बार आंध्र प्रदेश की कडप्पा सीट पर मुकाबला 2 ऐसे लोगों के बीच है जो चचेरे भाई बहन हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इस बीच कई जगह पर परिवार के सदस्य ही आमने सामने हैं। आंध्र प्रदेश की कडप्पा सीट पर मुकाबला 2 ऐसे लोगों के बीच है जो चचेरे भाई बहन हैं। राज्य के सीएम और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने अपने चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी को तीसरी बार लगातार इस सीट से लोकसभा में उतारने का फैसला किया है। उनके सामने जगन मोहन की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस के टिकट पर चचेरे भाई दोनों को चुनौती दे रही है। आंध्र प्रदेश के लोगों का मानना है कि इस घरेलू सीट पर इस बार मुकाबला पारिवारिक विरासत और वर्चस्व पर अपनी दावेदारी और हिस्सेदारी को लेकर है। अविनाश इस सीट से मौजूदा लोकसभा सांसद हैं। वो जगन मोहन के करीबी माने जाते हैं। शर्मिला फिलहाल आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रमुख वाईएस शर्मिला कडप्पा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में दोहरे चुनावों के बीच शर्मिला को उनके पिता की सीट रही कडप्पा से टिकट दिया है। अब देखना यह है कि सीट पर क्या वाईएस शर्मिला जीत हासिल कर पाती हैं या फिर नहीं। उनके पिता इस सीट से पहले 1989 में चुने गए थे। इसके बाद वे 1991, 1996 और फिर 1998 में लगातार 3 बार और जीते। उनके बाद 2004 में सीट से वाईएस विवेकानंद रेड्डी जीते। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएस शर्मिला के भाई जगन मोहन रेड्डी इस सीट से 2009 और फिर 2012 में जीते थे। कडप्पा से चुनाव लड़ने जा रही शर्मिला को मुकाबला जहां चचेरे भाई वाईएस अविनाश से होगा, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री और उनके भाई जगन मोहन भी उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि मां के आशीर्वाद के साथ क्या वाईएस शर्मिला अपने पिता के विरासत पर कब्जा कर पाती हैं या फिर नहीं। ऐसे में आंध्र में अपने पिता की तरह कांग्रेस की कमान संभाल कर आगे बढ़ रही है वाईएस शर्मिला, पर वहीं करिश्मा दोहराने का दबाव है जो उनके भाई ने दोहराया था और पिता की सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। आंध्र की राजनीति में एक तरफ जहां जगन मोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के अगुवाई वाले मोर्चे के बीच जंग है, तो वहीं दूसरी तरफ इन चुनावों में वाईएसआर की सियासी विरासत पर मुहर लगाने की उम्मीद की जा रही है। अगर वाईएस शर्मिला कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कडप्पा से जीत हासिल करती हैं, तो निश्चित तौर पर उनका अपने पिता की विरासत पर हक बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर 2 बार जीत चुके वाईएस अविनाश रेड्डी पर दांव खेला है। वे 2024 के चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। अविनाश रेड्डी वाईएस शर्मिला के चचेरे भाई हैं। कडप्पा सीट पर पिछले 4 दशक से वाईएसआर परिवार का कब्जा है। ऐसे में कडप्पा की सीट पर एक तरफ फैमिली फाइट होगी। टीडीपी ने यहां से भी भूपेश एस रेड्डी को उतारा है। बीएसपी पार्टी ने केएस पॉल पर दांव खेला है। वाईएस अविनाश रेड्डी पर पूर्व सांसद और अपने चाचा वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या को लेकर कुछ आरोप लगे थे। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब कुर्सी का खेल है। लेकिन अमूमन कुछ ऐसे रिश्ते देखने को मिल जाते हैं जिसमें अपनापन और खून का रिश्ता एक दूसरे के मुकाबले चुनौती बनकर पेश आते हैं। खास बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए
19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी दल पर जुमलों की सरकार होने का आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि कौन कितने सीटें जीतेगा। फिलहाल तो देश भर में नेताओं को अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में रैली निकालते हुए और जनता से सीधी बात करते हुए देखा जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।